गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे कि 28 नवंबर 2025 का दो तीन जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है खास करके पेपर के लिए, उसको मैं बताता हूँ। आज क्या हुआ कि पहला न्यूज़ है, आज क्या कि बिहार के एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर प्रभात रंजन। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर प्रभात रंजन। ठीक है, बिहार के डॉक्टर हैं प्रभात रंजन। ठीक है, डॉक्टर प्रभात रंजन को एक अवार्ड मिला है, एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है भाई? तो डॉक्टर प्रभात रंजन को पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है। किसके थ्रू मिला है पैथोलॉजिस्ट अवार्ड? किससे मिला है भाई? तो ये मिला है कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसको मैं एक बार इधर करता हूँ। किसको मिला है भाई? इनको मिला है कॉमनवेल्थ, यानी कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन से, मेडिकल एसोसिएशन से। ठीक है, कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर प्रभात रंजन को कौन सा पैथोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? पैथोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि भाई इनका योगदान क्या रहा, इनका क्या योगदान रहा? ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं ना कि क्यों मिला था। ठीक है, तो योगदान क्या रहा? ठीक है, किस क्षेत्र में रहा, कैसा रहा? ऐसे तो मेडिकल क्षेत्र में रहा, लेकिन क्या क्या योगदान रहा? तो ध्यान रखना कि पहला पॉइंट इनका है कि सार्वजनिक सार्वजनिक ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान, समझ गए? सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या है? योगदान, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान। ठीक है, विशेष किस में भाई? विशेष विशेष रूप से कोविड 19 के समय, यानी कोविड 19 जो आया था ना, उस महामारी में इनका क्या रहा? सपोर्ट रहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में इनका सपोर्ट रहा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, किस क्षेत्र के लिए मिला? तो पहला है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान विशेष रूप से कोविड 19 महामारी में। ठीक है, अब आता है दूसरा क्या योगदान रहा भाई? तो दूसरा रहा कि कैंसर अवेयरनेस कैंपेन इन रूरल एरिया, यानी हम बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण बिहार में, ठीक है, ग्रामीण बिहार में कैंसर से रिलेटेड, यानी कैंसर, ग्रामीण बिहार में कैंसर, ठीक है, कैंसर जागरूकता, समझ गए ना? कैंसर जागरूकता फैलाया था। ठीक है, अभियान चलाया था, समझ गए? उस क्षेत्र में, खास करके बिहार वाले एरिया में क्या था? कैंसर के कैसे रोक रखाव किया जाए, कैंसर कैसे बचाया जाए, कैंसर ना हो लोगों को, उसकी जागरूकता फैलाया था। ठीक है, यानी कंपेनिंग किया था। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा है एफर्ट टू स्ट्रेंथ हेल्थ केयर एक्सेस इन डिजर्व एरिया, एफर्ट टू स्ट्रेंथ वेल्थ, यानी सॉरी, हेल्थ केयर एक्सेस इन डिजर्व एरिया। इसका कहने का मतलब है कि कम सुविधा वाले, कम सुविधा वाले कम सुविधा वाले कम सुविधा वाले कम सुविधा वाले क्षेत्रों कम सुविधा वाले क्षेत्रों कम सुविधा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य, ठीक है, सेवा की पहुंच, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को मजबूत किया इन्होंने, मजबूत
पहुंच को क्या किया, मजबूत करने का प्रयास किया, करने का प्रयास, समझ गए। यानी जिस एरिया में बहुत सुविधा नहीं है उस एरिया में भी सुविधा पहुंचाने की प्रयास किया। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, इसीलिए इनको क्या मिला है, पैथोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है, पैथोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है, समझ गए। पैथोलॉजिस्ट क्या मिला, अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक है, समझ गए, 3 क्षेत्र के लिए समझ गए यहां तक। अब आते हैं कि भाई चलो ये तो मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं ये कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन कब बना था, तो कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन यानी CMA कब बना, तो कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन जो बना, कहीं के 69 लिखता है लेकिन ये बना था 1962 में। ठीक है, 1962 में। कब बना, 1962 में बना। ठीक है, अब आता है कि इसने जब अवार्ड हुआ था, जब अवार्ड हुआ 1962 में बना था, अवार्ड कहाँ हुआ, तो सेरेमनी देखा जाए, अवार्ड यानी सेरेमनी कहाँ हुआ भाई, पुरस्कार कहाँ मिला, ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ, यही बोलते हैं ना, तो सेरेमनी यानी सेरेमनी, सेरेमनी कहाँ था भाई, इसको मैं ये लिख लेता हूँ, आयोजन बेटर रहेगा, आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आयोजन हुआ था हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में, समझ गए, आयोजन ये था। अब आता है कि किसने अवार्ड दिया था इनको, यानी प्रेजेंटर जो अवार्ड मिला था किसने दिया था, तो प्रेजेंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम था जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में है, उन्होंने इनको अवार्ड दिया था। ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस है, तो 53 नंबर का, ठीक है, 53 नंबर के CJI है, उन्होंने दिया था किसको, डॉक्टर प्रभात रंजन को यह अवार्ड मिला था। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बैकग्राउंड इसके बारे में। अब आते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुआ, तो पहली बात है कि कॉमनवेल्थ यानी कॉमनवेल्थ क्या, तो पहली बात है कि कॉमनवेल्थ में स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में कॉमनवेल्थ का मेंबर वही बन सकता था जो ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर है, यानी जो पहले स्टार्टिंग में जो था ना, स्टार्टिंग में वही मेंबर बन सकता है जो ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियल पर्सन। ठीक है, स्टार्टिंग में कॉलोनियल कंट्री क्या होता था, मेंबर बनेगा, कंट्री मेंबर। ठीक है, ओनली शुरू में केवल वही मेंबर बन सकते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनियल के भाग थे, वही क्या होगा, कॉमनवेल्थ का मेंबर बनेंगे। लेकिन अब आता है कि कॉमनवेल्थ चलो हो गया मेंबर, कब इसका स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था 1949 को। ठीक है, इसका स्थापना 1949 को हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं कि 1949 में हुआ था। इसका अब आता है कि हेड क्वार्टर कहाँ है भाई, तो हेड क्वार्टर लंदन में, हेड क्वार्टर क्या है, लंदन में। अब मेंबर कितने हैं अभी देखा जाए, टोटल मेंबर, तो कुल यानी टोटल मेंबर कितने हैं इसमें, अगर देखा जाए तो कितने हैं भाई, तो टोटल मेंबर यानी मेंबर देखा जाए वर्तमान में देखा जाए तो 56 है, याद रखना 56 है। अब आता है कि 55 नंबर जो बने थे, 55 नंबर जो कंट्री बना है उस कंट्री का नाम है गैबोन, कंट्री है साउथ अफ्रीका के। आप देखते हो ना कि आप क्या बोलते हैं, जो साउथ अफ्रीका के मिडल वाला एरिया है उधर, ठीक है, अंटार्कटिक वाला उस साइड में है गेबोन, ठीक है, उस साइड में।
ठीक है। अब आता है दूसरा, 56 नंबर वाला कौन मेंबर है, यानी 56 नंबर वाला कौन है, तो उसका नाम है टोगो। टोगो, टोगो एक कंट्री अफ्रीका का ही है, वो बना है। अब आते हैं, ये ध्यान रखना कि टोगो जो कंट्री अफ्रीका का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं, ये फ्रेंच कॉलोनी के थे। ये क्या थे दोनों, फ्रेंच कॉलोनी के थे। ये क्या है, फ्रेंच कॉलोनियल मेंबर थे, लेकिन फिर भी ये क्या है, कॉमनवेल्थ का मेंबर बने हैं। इसीलिए मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बनते थे कॉमनवेल्थ के मेंबर, वही बनते थे जो ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर थे, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है। अब आता है कि इससे पहले भी कोई कंट्री बना है, तो यस बना है। उस कंट्री का क्या नाम है, रवांडा। ये भी अफ्रीका का है, ये भी अफ्रीका का। और एक और कंट्री का है मोजाम्बिक, एक और कंट्री का है मोजाम्बिक। ठीक है। ये भी कंट्री क्या है, ये भी बने हैं कॉमनवेल्थ का मेंबर, जो ब्रिटिश कॉलोनी के नहीं थे। समझ गए यहाँ तक, ब्रिटिश कॉलोनी के नहीं थे। अब आता है कि हेडक्वार्टर मैंने बता दिया लंदन में। अब इसके चेयरमैन कौन है, यानी प्रमुख कौन है, यानी प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो प्रमुख जो है ना किंग चार्ल्स थर्ड है। किंग चार्ल्स जो है थर्ड है, इसके प्रमुख मेंबर है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि इसके जनरल सिक्योरिटी कौन है, तो जनरल सिक्योरिटी, जीएस मतलब जनरल सिक्योरिटी कौन है, तो जनरल जो सिक्योरिटी अभी इनके है, जनरल सिक्योरिटी कौन है, तो ये है घाना के, यानी घाना, घाना के पूर्व, भूतपूर्व यानी पूर्व विदेश मंत्री, घाना के पूर्व विदेश, ठीक है, मंत्री, घाना के पूर्व विदेश मंत्री, इनके क्या है, सिक्योरिटी है। तो उनका नाम क्या है भाई, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सिरले, उनका नाम क्या है, सिरले आयोकर, आयोरकर नाम है, सिरले आयोकर बोचरे, सिरले आयोरकर बोचरे इनका नाम है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, सिरले आयोकर बोचरे इनके इनके नाम है। ठीक है। कहाँ के हैं भाई, तो ध्यान रखना, घाना एक कंट्री है, और घाना भी कंट्री कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, घाना, जो गोल्ड वाला पहले हुआ करता था ना, घाना वाला, मैप में देखना। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब एक और छूटता है, क्या छूट रहा है भाई, अब ये छूट रहा है कि भाई ये तो ठीक है, इंडिया कब बना, तो इंडिया ज्वाइन किया था, इंडिया मई 1949 को ही ज्वाइन किया था, मेंबर बन गया भारत, 1949 के इसका मेंबर बन गया। यहाँ तक समझ गया ना, क्लियर हो गया। ठीक है। अभी हमने कॉमनवेल्थ कंप्लीट कराया। यार आप लोग को अगर समझ में आता होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, कमेंट भी करना। ठीक है। आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर है। ठीक है। ये किसी न किसी पेपर में 100% छपा रहेगा। आज का पेपर, आज को जो मैं करा रहा हूँ, किसी न किसी पेपर में छपा रहेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं कि ये तो 56 मेंबर है, घाना के मंत्री सिरले आयोकर। ठीक है। अब आते हैं अगला मेंबर, अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है भाई, तो अगला टॉपिक ध्यान रखना, अगला टॉपिक थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं। अब अगला जो टॉपिक है आज का, दूसरा जो टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है बेसिक एनुअल हस्बेंड्री स्टैटिक्स। टॉपिक है, यानी टॉपिक, टॉपिक बेसिक, बेसिक एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स। ठीक है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स, यानी ये क्या है, यानी पशुपालन सांख्यिकी अगर बोला जाए, पशुपालन सांख्यिकी, टॉपिक का नाम है पशुपालन सांख्यिकी। एक्चुअली ये करता क्या है, ये क्या है, किस जानवर का नाम है, इसके बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये बताता है कि भाई कितने
एनिमल्स बढ़े या सॉरी कितने मिल्क प्रोडक्शन हुआ, कितने एग प्रोडक्शन हुआ, भारत में क्या हुआ, इसका डाटा निकालता है। ठीक है, इसका जो डाटा निकालता है, तो कौन निकालता है? तो पशुपालन, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन एवं एवं डेयरी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा इसकी डाटा निकाला जाता है, डाटा निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक निकाला जाता है। अब आता है कब निकाला जाता है? हर एक साल 26 नवंबर को निकाला जाता है, 26 नवंबर को। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उसी दिन वाइट रेवोल्यूशन मनाते हैं, रेवोल्यूशन मनाते हैं, यानी मिल्क जो होता है ना, मिल्क प्रोडक्शन वाला डे, उसी दिन मनाते हैं, इसीलिए। समझ गए? अब इस बार जो 2025 का निकला है, कब से कब तक का निकला है? तो ये निकला है 1 मार्च 2024 से 29, यानी 28 या 29, 28 होगा तो 28, 29 होगा तो 29, यानी 28 या 29 फरवरी तक। ठीक है, फरवरी 2025, 29 फरवरी 2025, 2025 तक के डाटा है। समझ गए? ध्यान रखना कि 2025 तक का डाटा, इस साल क्या था, 25 लीप ईयर नहीं है तो 28 हो जाएगा, लीप ईयर आएगा तो 29 हो जाएगा। समझ गए ना यहाँ तक? तो क्या है, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स डाटा निकाला जाता है, जो हमेशा 26 नवंबर को निकाला जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन के दिन। और 1 मार्च 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक का डाटा निकला है। ये डाटा अगले साल 25 नवंबर तक काम करेगा, कोई भी पेपर का ले लो। ठीक है, अब आता है कि चलो यहाँ तक हो गया, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। पहला टॉपिक क्या है भाई? तो पहला टॉपिक है मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन भारत का क्या पोजीशन है? तो वर्ल्ड वाइज देखा जाए, वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो भारत फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक भारत का। ठीक है, फर्स्ट रैंक, बहुत अच्छी बात है। टोटल अगर देखा जाए, फर्स्ट रैंक तो है, अगर देखा जाए कि टोटल प्रोडक्शन कितना करता है, यानी टोटल प्रोडक्शन अगर देखा जाए, या ऐसे देखा जाए कि वर्ल्ड का कितने परसेंट करता है, ना वर्ल्ड का, वर्ल्ड परसेंटेज अगर देखा जाए, वर्ल्ड का कितने परसेंट करता है, तो ध्यान रखना ये लगभग 25% यानी 1/4 प्रोडक्शन भारत ही करता है। ठीक है, 1/4 क्या करता है? भारत करता है। अब आता है कि टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो कितना होता है भाई, टोटल उत्पादन कितना है? तो ध्यान रखना कि 247.87, 247.87, ठीक है, मिलियन, 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 ठीक है, टन्स, 247 मिलियन टन्स। ठीक है, 247.85 मिलियन, यानी 250 मिलियन टन अप्रॉक्स आप बोल सकते हो। पेपर में लिखोगे तो अप्रॉक्स 200, लगभग 250 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया। अब आता है पर कैपिटा अवेलेबल क्या है, यानी प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए, पर कैपिटा अगर देखा जाए, पर कैपिटा कितना है भाई? ठीक है, यानी पर कैपिटा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, अवेलेबल कितना है भाई पर कैपिटा अगर देखा जाए। ठीक है, तो पर कैपिटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, 485 ग्राम पर डे, 485 ग्राम पर डे। ये कब था? 2024 से 25 का बता रहा हूँ डाटा, 2024 से 25 के बीच का। ठीक है, अब 2014 से 15 के बीच में कितना था? तो ये था 319 ग्राम पर डे था। यानी हम बोल सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत बढ़ा है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में क्या है? बढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि भाई
यानी टॉप स्टेट अगर देखा जाए, यानी स्टेट अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो टॉप प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ स्टेट अगर देखा, टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टेट, तो आता है कि पहला पोजीशन अगर मिल्क में आता है तो उसका नाम क्या है भाई? तो पहला जो आता है वो आता है यूपी। पहला क्या आता है? यूपी। और यूपी का योगदान कितना है? लगभग 16%, 66%। दूसरा कौन आता है? दूसरा आता है राजस्थान। राजस्थान। तीसरा कौन आता है राजस्थान के बाद? तो तीसरा आता है एमपी। चौथा कौन आता है भाई? तो चौथा आता है गुजरात। ठीक है। पांचवा कौन आता है? तो पांचवा आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। यानी आपको टॉप 3 याद रखना, पहला यूपी, फिर राजस्थान और फिर आपका एमपी। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, अगर बिहार का एडीओ और बीपी एसआई पूछ दे या अगले साल बीपीएससी पूछ दे, अगले साल बीपीएससी तक ध्यान रखना, तो बिहार का अगर क्या रैंक है, बिहार अगर देखा जाए तो 9th रैंक भारत में। ठीक है। और इसमें 277 ग्राम पर डे प्रोडक्शन है। अगर बिहार के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है, नेशनल लेवल से कम है, क्योंकि नेशनल नंबर 485 ग्राम यानी लगभग आधा लीटर, और बिहार में क्या है, लगभग 250 यानी लगभग आधा है कि नहीं? तो याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद आता है दूसरा दूसरा टॉपिक है। तो इसके बाद है दूसरा टॉपिक है एग प्रोडक्शन, अंडा, एग प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन। तो एग प्रोडक्शन में क्या है भाई, भारत का क्या स्थान है, किस टाइप के? तो एग प्रोडक्शन में अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो भारत की क्या है, 4th पोजीशन है, यानी 4th रैंक है भारत। सॉरी 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 सॉरी, एग में क्या है, एग में देखा जाए 2nd रैंक है, सेकंड। एग में देखा जाए तो क्या है, 2nd है। ठीक है, एग में 2nd है, समझ गए? एग प्रोडक्शन में दूसरा, मिल्क में पहला, अंडा में दूसरा। ठीक है, अंडा में दूसरा। अब आते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन अगर अंडा का देखा जाए तो 149, लगभग 50, 11 बिलियन में है, ध्यान रखना, बिलियन। ठीक है, एग है। ठीक है, इतना बिलियन एग है, यानी 150 लगभग बिलियन एग का प्रोडक्शन होता है। अब आता है कि प्रोडक्शन टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टेट अगर देखा जाए, टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टेट कौन है भाई? तो टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टेट पहला आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, लगभग 18.37%। दूसरा क्या है भाई? दूसरा अगर देखा जाए तो आंध्र के बाद क्या होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तीसरा क्या है? तो तमिलनाडु के बाद तेलंगाना होगा। और चौथा क्या होगा? तेलंगाना के बाद होता है वेस्ट बंगाल। और पांचवा क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक। ये 5 आपको याद रखना, टॉप 3 याद रखना है। जैसे मिल्क में मैंने क्या बताया, मिल्क में बताया कि पहला यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, बिहार का 9th पोजीशन है। एग में मैंने क्या बताया कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, 149, लगभग 50 क्या है, बिलियन टन है। और 2nd रैंक है भारत का अंडा में। अब स्टेट में देखा जाए तो पहला आंध्र प्रदेश, लगभग 18% है, 19% है। और उसके बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक है। समझ गए यहाँ तक? अब आता है आज का ये तीसरा, तो थर्ड वाला टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक मीट प्रोडक्शन में, मीट प्रोडक्शन यानी मांस प्रोडक्शन में। ठीक है, मांस प्रोडक्शन, बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनना है, मांस प्रोडक्शन कम किया जाए, इस टाइप के। देखते हैं क्या हो रहा है भाई।
तो भारत का पूरी दुनिया में 4th पोजीशन है। सॉरी, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन देखा जाए, टोटल प्रोडक्शन अगर देखो तो कितना है भाई? टोटल प्रोडक्शन लगभग 10.5 मिलियन, मिलियन क्या है? टन है, टन, 10.5 मिलियन टन, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो पोल्ट्री का है ना, जो पोल्ट्री फार्म वाला, पोल्ट्री अगर मीट देखा जाए ना, ठीक है, तो पोल्ट्री मीट अकाउंट्स अगर देखा जाए, अकाउंट्स, तो इसी का है 5.18 मिलियन टन, इसी का 5.8 मिलियन टन, समझ गए, पोल्ट्री का। अब आता है कि टॉप प्रोडक्शन देखा जाए, टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टेट क्या है भाई? टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टेट, पहला स्टेट आता है वेस्ट बंगाल मीट में, दूसरा आता है योगी जी का यूपी, वेस्ट बंगाल लगभग 12.5% है, योगी जी का यूपी। तीसरा क्या आता है? महाराष्ट्र। चौथा क्या आता है भाई? तेलंगाना मीट प्रोडक्शन में है, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा यूपी और तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है, समझ सकते हो? ओके। अब आते हैं अगला, 4th पोजीशन देखो, यानी 4th क्या है मेन पॉइंट, चौथा क्या है भाई? तो चौथा जो टॉपिक है ऊन में, यानी ऊल प्रोडक्शन, यानी ऊन का, ऊन उत्पादन में क्या है? तो ऊन उत्पादन में अगर देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन देखते हैं, टोटल प्रोडक्शन अगर देखा जाए, तो लगभग 34.57 मिलियन किलोग्राम, ठीक है, केजी। और टॉप स्टेट अगर देखा जाए, टॉप स्टेट, तो पहला क्या है? राजस्थान है, राजस्थान लगभग 50% है, लगभग 50% है, यानी 47.85% राजस्थान का, क्लियर। दूसरा क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का। तीसरा क्या है? गुजरात का। और चौथा जो है ना, हिमाचल प्रदेश का। चौथा नहीं है, पांचवा आई थिंक हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। चौथा है आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र होगा, और पांचवा क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये डाटा 100% सही है, ध्यान रखना, 100%, 100% राइट, करेक्ट आंसर है, ठीक है, 100% है। यहाँ तक समझ आ गया? तो मैंने आज क्या पढ़ा, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने पढ़ा दिया। पशुपालन विभाग, पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा एनिमल, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स डाटा निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 1 मार्च 2024 से लेकर 29 यानी 28 मार्च फरवरी 2025 तक का डाटा है, हर एक साल में एक बार निकलता है, 24 नवंबर को निकलता है। मिल्क प्रोडक्शन में मैंने बताया भारत का पहला पोजीशन है, 25% हिस्सा है भारत का, ठीक है। अगर आप लोग यार समझ में आता होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।